गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अपवाह तंत्र की बात की थी। आज हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अपवाह की। देखिए, राजस्थान राज्य देश के सबसे अधिक सूखे राज्यों के अंतर्गत आता है, जिसमें टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स स्टेट में 1% टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स कंट्री का मात्र इस स्टेट में है। जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से रेन फेड यानी कि वर्षा पर आधारित हैं और 14 मुख्य बेसिन डिवाइड किए गए हैं और 59 सब बेसिन्स डिवाइड किए गए हैं। अरावली रेंज जो कि मुख्य जल विभाजक है, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जल विभाजक का तात्पर्य दो अलग अलग रिवर सिस्टम के बीच में मौजूद जो एक विभाजक है, जो उनकी बाउंड्री बनाता है, वो वाटरशेड या जल विभाजक कहलाता है। और अरावली के कारण ही यहाँ नदियाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो भागों में मुख्य रूप से कैटेगराइज होती हैं। अगर अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक अपवाह वाली नदियां। लूनी रिवर सिस्टम, लूनी नदी तंत्र, जो कि अरावली के वेस्टर्न पश्चिमी ढाल से अजमेर के निकट उद्भूत होता है और सेमी एरिड ट्रांजिशनल प्लेन में जाकर रन ऑफ कच्छ और अरेबियन सागर में जाकर पूरी तरह ड्रेन आउट होता है। वहीं दूसरी ओर बनास और इसकी अन्य जो नदियां हैं वो अरावली के ईस्टर्न यानी पूर्वी ढाल से निकल करके चंबल को ज्वाइन करती हैं, चंबल में मिलती हैं और चंबल आगे जाकर यमुना गंगा सिस्टम में मिलकर बे ऑफ बंगाल में अंततः गिरती हैं। मेन वाटर कोर्स जिनमें कि एक साबरमती भी है, बनास भी है और लूनी और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ये अरावली रेंज के कुछ, खास तौर से हम लूनी की बात करें तो अरावली रेंज के कुछ पैरेलल कही जा सकती है। यहाँ पर मुख्य रूप से 7 बड़े रिजर्वायर्स और 41 नदियां हैं। एडिशनली अगर बात की जाए तो मोस्टली सीजनल है और चंबल और माही जो कि पैरेनियल या सदावाही हैं, शेष मानसून पर आधारित रेनफेड है, जैसा कि हमने बात की। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि राजस्थान की नदियां जो हमने बात की कि 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सागर में और इनलैंड जो यानी कि आंतरिक अपवाह की हैं। मेजर सिस्टम अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, साबरमती, माही। इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, उनमें बनास, चंबल, बाणगंगा और इनलैंड ड्रेनेज की नदियों में कांतली, रूपारेल, सोता, साही, घग्गर प्रमुख नदियां हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो रिवर सिस्टम है उनकी, जिनमें सबसे पहले बात आती है चंबल नदी की। चंबल नदी जो कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण, सबसे साफ पैरेनियल पूरे सदावाही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज से इसके दक्षिणी स्लोप पर मऊ टाउन में, मऊ कस्बे में जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नॉर्थ ईस्ट के थ्रू मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में एक बाउंड्री बनाती हुई, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक बाउंड्री बनाती हुई दक्षिण पूर्व से यमुना को ज्वाइन करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये मुख्य रूप से 5 नदियां, जिनमें चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध, पहुज के रूप में मिलती हैं और पचनदा जो भारेह जो उत्तर प्रदेश में स्थान है, वहाँ पर भिंड और इटावा जिलों के
बॉर्डर पर ये इनमें मिलती हैं। ये मानचित्र बताता है चंबल की अपवाह क्षेत्र को। इसमें हम देख सकते हैं कि मुख्य जो चंबल नदी है यहाँ पर जनापाव की पहाड़ी से निकल रही है, आप देख सकते हैं नंबर 1 से इसको प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर इनमें डैम्स भी दिखाए गए हैं। 1 नंबर चंबल पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप 2 नंबर, 3 जवाहर सागर बांध और 4 कोटा बैराज जो कि कोटा में स्थित है, बने हुए हैं। इसी तरह से ये नदी आगे जाकर आप देख सकते हैं इटावा के निकट ये आगे यमुना में मिल रही है। इसी तरह इसमें जो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख रूप से जो आती हैं खमनौर की पहाड़ी से, जो आगे से निकल रही है, बनास इसके अंदर मिलती है, मेज नदी इसके अंदर मिलती है, काली सिंध प्रमुख है, काली सिंध इसके अंतर्गत मिलती है। काली सिंध पर हरीशचंद्र सागर 6 नंबर में और 7वां गागरोन दुर्ग जो योजना है वो इसके अंतर्गत अवस्थित है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, आहू इसकी सहायक नदियां हैं, पार्वती प्रमुख इसकी सहायक नदी है, शेरगढ़ दुर्ग और त्रिवेणी संगम जो जहां पर त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप नदियां जो कि सवाई माधोपुर में है, वहां पर इनके संगम पर त्रिवेणी संगम अवस्थित है। तो ये चंबल और इसकी सहायक नदियों की अवस्थिति, इसको भी आप राजस्थान के पॉलिटिकल मैप में, राजनीतिक मानचित्र में बनाइएगा, जिससे कौन सी नदी किस जिले से होकर प्रवाहित हो रही है और उसी में जो बांध है उनको भी लोकेट कर सकते हैं। चंबल नदी का ये एक चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। जनापाव की पहाड़ियों से, जैसा कि हमने बात की, निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें 370 किलोमीटर राजस्थान में है। इसका जो डिस्चार्ज है वो यमुना में, पंचनदा हमने बात की, उत्तर प्रदेश के निकट ये यमुना में मिलती है। और ये जो स्टेट्स कवर करती है, मध्य प्रदेश, कोटा और उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान में। और इसकी राइट बैंक यानी कि दाहिने हाथ की ओर की जो सहायक नदियां हैं वो पार्वती, काली सिंध और शिप्रा हैं। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बनास और मेज हैं। और इस पे प्रमुख बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। काली सिंध जो कि हमने इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है उसकी बात की, जिसका ओरिजिन बागली, देवास, मध्य प्रदेश के जिले से है, जो राजस्थान में बिंदा गांव से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर, राजस्थान में 145 किलोमीटर है। और ये चंबल में नौनेरा गांव में 12 जिले में मिलती है। इसके प्रमुख जिन स्टेट्स में होकर ये प्रवाहित हो रही है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में झालावाड़ और 12 जिलों में ये प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज परवन, निवाज और आहू नदियां हैं। दूसरी जो प्रमुख नदी जिसकी हम बात करते हैं नदी तंत्र की, वो है बनास, जो कि खमनौर की पहाड़ियों से अरावली रेंज में कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद में व्युत्पन्न होती है। और ये भी एक चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है जो कि 512 किलोमीटर की लंबाई है। इसे वन की आशा यानी होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम के कारण बन आस यानी बनास के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की ये एक अन्य नदी है जो कि बनास के नाम से जानी जाती है और जो कि पश्चिमी भाग की ओर भी प्रवाहित होती है, उसे वेस्ट बनास यानी पश्चिमी बनास नदी कहा जाता है। जो ये बनास नदी है वो कंप्लीटली राजस्थान में है और इसका लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया यानी प्रवाह क्षेत्र 45,833 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान में है। बनास नदी जो कि अरावली के सेंट्रल पोर्शन से, ईस्टर्न स्लोप से निकलती है और इसके बेसिन में पाली, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर और सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। ये इसको चार्ट फॉर्म में इसको बताया गया है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बेरच और मैनाली हैं, जबकि इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कोठारी, खारी, दई, डील, सोहादरा, मुरेल और कालीसिल प्रमुख हैं। और इस पर प्रमुख जो डैम बना हुआ है वो बीसलपुर डैम है। बेड़च जिसकी बात अगर की जाए, जो कि बनास की ही ट्रिब्यूटरी है,
ये गोगुंदा पहाड़ी से उदयपुर में निकलती है, 157 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बनास में बिगोद गांव के पास भीलवाड़ा में मिलती है। ये राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में आहर और वागली, गंभीर और ओराई नदियां प्रमुख हैं। इस पर एक गोसुंदा डैम बना हुआ है। इसी तरह इसकी जो प्रमुख एक और सहायक नदी है वो है कोठारी, जो कि अरावली हिल्स से देवगढ़ राजसमंद के निकट उद्भूत होती है और 380 किलोमीटर की लंबाई है। ये बनास नदी में अपना जल निस्तारित करती है और ये मुख्य रूप से राजस्थान भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। ये बनास बेसिन का डेलिनिएशन जो कौन कौन से जिलों में होकर के ये प्रवाहित हो रही है इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़ जिनकी बात हमने की, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये पूरा एक वास्टेस्ट एरिया जो इसका कहा जा सकता है नदी तंत्र में राजस्थान में जो पूरी तरह से है वो बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। मेजा डैम इस पर बना हुआ है कोठारी नदी पर। सरेरी, अरवार, नंदसमंद, बेड़च पर काला भाला के प्रमुख जो डैम्स हैं, गोसुंदा डैम, ये प्रमुख यहाँ पर डैम्स बने हुए हैं। ये जो बनास नदी है इसका पिक्चराइजेशन जिसमें हम मैप में इसमें देख सकते हैं कि जो प्रमुख नदी यहाँ पर बेड़च जो कि गोगुंदा से निकल रही है और राजसमंद खमनौर से होकर के मांडलगढ़ में मिलती है। इसी तरह से गंभीरी नदी जो कि जावर मध्य प्रदेश से व्युत्पन्न होकर के इसमें मिलती है। देवर राजसमंद से कोठारी नदी, बिजराल से खारी नदी, देवली टोंक में जो 4 नंबर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं बीसलपुर डैम जो कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोंक में बना हुआ है। इसी तरह से मोरेल बांध जो कि मोरेल जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये प्रमुख जो नदियाँ और अंततः ये जाकर के चंबल में अपना जल समाहित करती है। तीसरा जो प्रमुख सिस्टम है वो है बाणगंगा नदी जो कि बैराट हिल्स जयपुर से निकलती है और ये माधोपुर, भरतपुर, फतेहाबाद से आगे बढ़ते हुए यमुना में अपना जल निस्सारित करती है। जमवा रामगढ़ डैम जयपुर में जो बना है वो इसी पर बना है। बाणगंगा की मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज जैसे कि गुमती नाला, सूरी नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और पलसान, सनवान लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जैसा कि बात की गई बैराट की जो हिल्स हैं जयपुर की वहाँ से निकलती है और कुल लंबाई इसकी 380 किलोमीटर है। आगरा के निकट यमुना में मिलती है, मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। इसमें रामगढ़ प्रमुख डैम है। ये जो मैप है ये बताता है, प्रदर्शित करता है जो बाणगंगा सिस्टम है उसको किस प्रकार से ये प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है और इसमें अपना जल आगरा में जाकर के यमुना में निस्तारित करती है। तो आशा करती हूँ ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में निस्तारित होने वाली नदियाँ जो कि यमुना के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, ड्रेन आउट करती हैं, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इनको आप पॉलिटिकल मैप में इनका उद्भव स्थान और इनका ड्रेन एरिया, अपवाह क्षेत्र उनका निरूपित कर लीजिए जिससे कि डिस्ट्रिक्ट्स और उनके डैम्स आपको याद हो सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम वाली रिवर्स हैं उनकी। थैंक यू एंड टेक केयर।